आपका उत्तम शिक्षा सदन जूनियर हाई स्कूल सैदपुर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं गुणा करने का कुछ स्पेशल तरीका। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम आपको कुछ गुणा बताते हैं कैसे करेंगे। मान लिया आपको 36 में 32 की गुणा करनी है, या आपको 145 में आपको 35 की गुणा करनी है, या आपको 48 में गुणा करनी है 72 की करनी है, या आपको 57 में गुणा 23 की करनी है, या आपको गुणा इस प्रकार से करनी है कि मान लिया 59 में 29 की। तो देखिए, जिस प्रकार से अब मान लिया पहला सवाल लेके चलते हैं, तो आपको मान लिया 36 में 32 की गुणा करनी है, तो आप क्या काम करते हैं? पहले आप इसकी गुणा करते हैं, यहाँ आंसर आता है, इसकी गुणा करते हैं, फिर इन दोनों में यहाँ आता है, फिर आप इसको ऐड करते हैं और यहाँ आपका आंसर आता है। तो ये आंसर जब आपका आता है, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी करें, तो पहले समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार से करते हैं। पहले धीमे चलते हैं, समझ लीजिए, फिर आप तेजी से करेंगे। जैसे आपको 36 गुणा 32 करना है, इस बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर दें, फिर कोई भी सिंबल ले लेंगे हैं। तो इस प्रकार से आपको 36 में 32 की गुणा करनी है, तो इस 32 के फैक्टर कर लीजिए। आप क्या कर सकते हैं? 32 के 16 गुना 2 भी कर सकते हैं कि नहीं? 8 गुना 4 भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मान लिया ये 16 में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप छोटा पहाड़ा ले लीजिए, छोटे टेबल ले लीजिए। मैं हिंदी मीडियम का हूं तो हिंदी बोलता हूं, आप टेबल बोलिए, और इसमें आप पहले 4 का टेबल पढ़िए, फिर 8 का पढ़ दीजिए। देखो किस प्रकार से गुणा हो जाती है, बढ़िया। 4 इसको खत्म कर दीजिए, और इसका पहाड़ा इसमें पढ़िए। 4 छन 24 हासिल 2, 4 दिया 12 2 14। अब आप इसकी गुणा इसमें ना करके इसमें कर दीजिए। 4 अट्ठे 32, कैरी आपके 3 आ गए, जिसको हासिल बोलते हैं हम। अब 8 चौक 32 और 3 35, कैरी फिर 3 आ गए, 8 एकन 8 और 3 11। यही आपका आंसर होगा, चेक कर सकते हैं, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से किसी के भी जिस संख्या के टुकड़े हो सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से गुणा कर सकते हैं आप। मान लिया आपको 144 में आपको 36 की गुणा करनी है, तो इसके टुकड़े कर ले या इसके कर ले, एक ही बात है। इसके क्या हो सकते हैं? 18 गुना 2 भी हो सकते हैं, और 9 गुना 4 भी हो सकते हैं, 12 गुना 3 भी हो सकते हैं। तो आप बड़ी टेबल को छोड़ दीजिए, छोटी ले लीजिएगा, तो आपको आसान हो जाएगा। किस प्रकार से? पहले आप 4 की इसमें गुणा कर दीजिए। 4 चौक 16 हासिल आपका 1, 4 चौक 16 1 17 हासिल 1, 4 1 4 और 5। अब आप इस 9 की गुणा इसमें कर दीजिए। 9 छिका 54 हासिल 5, 9 7 63 और 5 68 हासिल 6 आपके जो कैरी बोलते हो, और 9 5 45 और 6 51। यही आपका आंसर है, करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी सवाल को कर सकते हैं जिसमें आपको ये जिसके आपके फैक्टर हो जाते हैं। तो ये आपका बड़ा आसान सा तरीका है, सिंपल कर लेते हैं। चलिए 2 सवाल और लेते हैं, इसके पश्चात और बदलेंगे। मान लिया आपको 432 में मान लिया आपको 48 की गुणा करनी है, तो किस प्रकार से करेंगे? इसके टुकड़े कर सकते हैं आप कितने?
12 गुना 4 कर सकते हैं, 8 गुना 6 कर सकते हैं कि नहीं, 16 गुना 3 कर सकते हैं। तो ऐसी ले लीजिए जिसमें आप आसानी से दोनों पहाड़ों को पढ़ सकें, दोनों टेबल को पढ़ सकें। तो हमने आपका 8 और 6 ले लिया, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं आएगी कोई। तो कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए और इसको कर दीजिएगा 8 दूनी 16 हासिल 1। 8 की कर लीजिए, चाहे पहले 6 की कर लीजिए। आप 6 की कर दीजिएगा, इसमें 21 से कर लीजिए, इससे भी जाएगा, इससे भी करके देख सकते हैं आप। तो 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 दिया 18 और 1 19 और 6 चौक 24 और 1 25। ये आपकी इसकी गुणा हो गई। अब इसकी कर दीजिए इसके आंसर में 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 नाम 72 और 7, 8 नाम 72 और 1 73 हासिल 7 हो गए। ठीक है, फिर से देख लीजिए 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 नाम 72 और 1 73 हासिल आपके 7 हो गए। अब 8 पंजे 40 और 7 47 हासिल 4 हो गए और 8 दूनी 16 4 20। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका सवाल कोई भी है जिस संख्या में आपके फैक्टर हो जाते हैं, वो कोई भी सवाल कर सकते हैं आप। इस तरीके से बहुत जल्दी हो जाता है। एक सवाल और ले लीजिए कोई भी। मान लिया आपको 152 में आपको करनी है 28, तो किस प्रकार से करेंगे? इसके कर लीजिए 7 गुना 4 हो जाएंगे, 7 चौक 28 या 14 दूनी भी 28 हो सकते हैं, लेकिन आप आसान सा तरीका अपनाइए और इसको समाप्त कर दीजिए और इसकी गुणा कर दीजिए। पहले 4 की कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 कैरी हुए 2, 4 1 4 और 2 6। अब 7 की गुणा इसमें कर दीजिए, 7 8 6 56, 56 का 56 में आ जाएगा, 0 है आगे, और 7 6 42। यही आपका आंसर होगा। अब कुछ संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जिसके फैक्टर नहीं होते हैं, तो उनको कैसे करेंगे? देखिए, मान लिया आपके 59 में 29 की गुणा करें, तो इसमें टुकड़े नहीं होते हैं, इसके फैक्टर नहीं होते हैं, तो ये वैदिक गणित से हो जाएगा। अब वैदिक गणित में क्या है? वैदिक गणित में आप ऐसे समझिए, मान लिया ये 4 संख्या है। अब 4 संख्याओं में पहले इसकी इसमें गुणा करिएगा, फिर इसकी इसमें गुणा कीजिएगा, इसकी इसमें गुणा कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, कैरी है तो कैरी भी जोड़ दीजिएगा और सबसे लास्ट में इसकी गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं इस सवाल को करके बताते हैं। तो कैसे करेंगे आप? मान लिया 59 में आपको 29 की गुणा करनी है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। कैसे करेंगे? आप पहले इसमें इसकी गुणा करिएगा। कैसे? 9 नाम 81, आपका 8 कैरी हो गया। अब इसकी इसमें गुणा कीजिएगा, इसकी इसमें गुणा कीजिएगा, 9 पंजे 45 प्लस 2 नाम 18 और कैरी के कितने थे आपके? 8। इनको सबको जोड़ दीजिएगा, 8 8 16 5 21 हासिल 2 2 1 3 और 4 7 आ गया ना, 71 हो गया। अब फिर 71 में आपका 7 कैरी हो जाएगा, एक यहां लिख दीजिए, 7 का आपका कैरी हो गया। अब लास्ट जो रह गया वो इसकी इसमें गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 और 7 कैरी के जोड़े कितना हो गया? 17। यही आपका आंसर है, चेक कर सकते हैं आप। तो ये समझ में आया? एक सवाल और ले लीजिएगा, आपकी उसमें जिज्ञासा बढ़ेगी और देखिएगा करके सवाल को। कोई भी सवाल 2 अंकों वाला 3 अंक कर बताएंगे सवाल वैदिक गणित से। देखिए, मान लिया आपको 57 में गुणा करनी है आपको, किसकी? चलिएगा हम गुणा करते हैं 47। अब मान लिया 47 के टुकड़े नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है,
आप इसको लिख लीजिए उसी प्रकार से करिएगा। तो पहले आपको इसमें इसकी गुणा करनी है, ठीक है। तो 7 7 49। अब कैरी आपका 4 हो गया। अब इसकी इसमें करनी है आपको, जो मैंने बताई, इसकी इसमें करिएगा, इसकी इसमें करिएगा और दोनों को जोड़िएगा। तो 7 पंजे 35 प्लस 4 7 28 और प्लस कैरी के जोड़ दीजिए 4। तो जोड़ दीजिए 4 8 12 5 17, हासिल 1 3 और 3 6 67 हो गया। तो इस 7 को यहाँ लिख दीजिए, ये फिर आपका कैरी हो गया। अब लास्ट में इसकी इसमें गुणा होनी है, 5 और 20 20 और 26, यही आपका आंसर होगा। तो है ना ये आसान तरीका, जल्दी ही एक साथ आपका आंसर आ जाता है एक लाइन में। अब इसके अलावा हम आपको आज एक ऐसी गुणा बताते हैं जो 100 के आसपास गुणा होती है, वो कितनी जल्दी हो जाती है 100 के आसपास गुणा। देखिए कुछ सवाल। आप मान लिया आप गुणा करते हैं 105 में 102, तो देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10। अब या तो 5 को इसमें जोड़ दीजिए या 2 को इसमें जोड़ दीजिए, तो 107 आ जाएगा। 107 यही आपका आंसर होगा। कितनी जल्दी हो गया। अब कोई भी सवाल, मान लिया आपको यहां पर 103 में 107 की गुणा करनी है, तो कैसे करेंगे। यहाँ कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। यहाँ 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो अब इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 3 7 21 आ गया। अब या तो 7 को इसमें जोड़ दीजिए या 3 को इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 110। यही आपका आंसर होगा। चेक कर सकते हैं। और एक दो सवाल ले लीजिए। मान लिया 104 में आपको गुणा करनी है 108, तो यहाँ पर 4 ज्यादा है, 4 लिख लेंगे। यहाँ पर 8 ज्यादा है, 8 लिख लेंगे। इन दोनों को गुणा कर देंगे 832। अब या तो 8 इसमें जोड़ दीजिए या 4 इसमें जोड़ दीजिए, तो 4 इसमें जोड़ेंगे, 104 और 8 112 हो जाएगा। यही आपका आंसर। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, 1 2 3। एक सवाल और ले लीजिए, कोई भी सवाल ले लीजिए। 106 में गुणा करेंगे आप 109, तो यहाँ कितना ज्यादा है, 6। यहाँ कितना ज्यादा है, 9। 9 छिक्का 54 हो जाएगा। अब या तो 9 इसमें जोड़ दीजिए या 6 को इसमें जोड़ दीजिए, बात वही आएगी। 9 और 6 15, कितना हो गया, 115। यही आपका आंसर है। क्लियर। अब ये जो आपकी संख्या है ये 100 से ज्यादा है। कुछ संख्या 100 के आसपास में, कुछ कम भी हो सकती है, तो उनको भी देख लीजिएगा कैसे होती हैं, उसकी गुणा देखिएगा। इसको क्लियर कर दें। अब देखिए आपकी संख्या हो सकती है 100 के आसपास, कुछ कम भी तो हो सकती हैं। तो कम के लिए भी आपको गुणा करने के लिए एक आसान सा तरीका है। मान लिया कुछ सवाल हम लिख लेते हैं, जैसे मान लिया 92 में 95 की गुणा करें, या आप 91 में 97 की गुणा करें, या आप 93 में 94 की गुणा करें, और या आप 97 में 92। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। इसमें भी वही तरीका है। यहाँ आपने लिया पहला सवाल, मान लिया कि 92 गुना 95, यानी कि 92 मल्टीप्लाई 95। अब हम हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी याद आती है भाई, आप इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश देखिएगा। तो अब आपको वहां पर जोड़ा था, यहाँ घटा
8 लिख दीजिएगा। और यहाँ पर कितना कम है? 5 कम है, तो 5 लिख दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 8 पंजे 40। अब या तो 8 को इसमें से घटा दीजिए या 5 को इसमें से घटा दीजिए, तो वही आएगा आंसर। अब 5 घटा दीजिए, मान लिया 12 में से 5 गए 7, यही आपका आंसर है। करेक्ट चेक कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप मान लिया इस सवाल को लेकर चलते हैं 91 गुना 57, ये भी ऐसे हो जाएगा। ये कितना कम है? 9 कम है माइनस, और ये कितना कम है? 3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दिया 27। अब या तो 9 को इसमें से घटा दीजिए या 3 को इसमें से घटाइए, बात वही आएगी। घटा दीजिए, 11 में 3 गए 8, यहाँ 8 है, यही आपका आंसर है। करेक्ट। अब और तो सवाल ले लीजिए। मान लिया आप लेते हैं तीसरा सवाल, 93 में आपने मल्टीप्लाई करना 94 से, 93 मल्टीप्लाई 94, तो यहाँ कितना कम है? 100 से 7, यहाँ कितना कम है? 6। इन दोनों मल्टीप्लाई करिए, 7 6 52। अब या तो 6 को इसमें से घटाइए या 7 को इसमें से घटाइए। घटा लीजिए, 13 में 6 गए 7, यही आपका आंसर होगा। हो गया। ये लास्ट सवाल भी देख लीजिए किस प्रकार से। अब मान लिया आपको 57 गुना 92, वही बात है। यहाँ कितना कम है? 3 कम है 100 से। यहाँ कितना कम है? 8 कम है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 या 24। अब या तो 8 को इसमें से घटाइए या 3 को इसमें से घटाइए, तो घटा लीजिए, 17 में से 8 गए 9, और यहाँ से 8, यही आपका आंसर। तो ये कितना सिंपल सी बात हुई। 100 के आसपास की गुना या वैदिक गणित से। वैदिक गणित से तो सब सवाल हो जाएंगे, इन सवालों को आप वैदिक गणित से भी करके देख सकते हैं। वैदिक गणित से और इस गणित में कोई आपको नहीं आएगा, लेकिन वैदिक गणित से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और इसमें बड़ा सिंपल सा हो जाता है। तो 100 के आसपास की, यदि 100 से कम है संख्या तो वो संख्या घटा देते हैं गुना करके, और 100 से ज्यादा से वो जोड़ देते हैं, जो पहले देखी थी आपने। अब ये हमने वैदिक तरीका भी बता दिया आपका। इनको जो 3 डिजिट का है उसको वैदिक तरीका कल बताएंगे, पहले तो उसका सीख लीजिए। अब इसके पश्चात हम आपको एक बात और बताते हैं आज, कि 11 से जब गुणा करनी पड़ जाए किसी संख्या में, तो देखो उसका एक कितना आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूं, इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए 11 से गुणा, कुछ अंकों की गुणा बड़ी सिंपल सी और बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है। उसमें आपको केवल थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है कि मान लिया आपने 52 में 11 से मल्टीप्लाई करना, तो देखिए कितना आसान सा तरीका है इसका। इस डिजिट को इकाई वाले को सबसे पहले लिख दीजिए, लिख दिया। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, 2 और 5 7, इसको जुगा जो लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया करेक्ट। कितना आसान सा तरीका है। और कोई भी सवाल ऐसा ले लीजिए, मान लिया आपका 85 है, ठीक है। अब 85 में आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप इकाई में लिख लीजिए 5। अब इसको जोड़ दीजिए, आगे कुछ है नहीं, 8 5 13, 13 का 3 लिखेंगे आप या 13 सीधा लिख देंगे, बोलिए। अब इसको करके भी देख सकते हैं, 11 बजे 55, 11 88 और 5 93 आता है कि नहीं आता है। अब इसमें आपने 5 लिख दिया, इसके पश्चात इसको जोड़ दिया, 5 8 13, कैरी आपका 1 हो गया। अब ये जो आपका लास्ट वाला डिजिट है, इसमें कैरी जोड़ के आप 1 लिख दीजिए, यही आपका आंसर। अब आप सीख लीजिए, इसमें 3 डिजिट भी हो सकते हैं। मान लिया आपके 152 में आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से,
तो कैसे करेंगे देखिए, 2 लिख दीजिए, पहले 2 लिख दिया इकाई वाला अंक। अब इसके पश्चात आप इसको जोड़िए, 2 और 5 7, कैरी कुछ लगाई देंगे, चलिए कोई बात नहीं। अब इसको और इसको जोड़िए, कितना आया, 5 और 1 6, इसमें भी कैरी नहीं है। अब 1 बचा, 1 को ऊपर लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ये 11 से गुणा में हो जाता है। और कोई भी सवाल देख लीजिए आप किसी भी प्रकार से, मान लिया आपको 89 से 11 को गुणा करना है, तो आप पहला नंबर लिख लीजिए, 9 लिख लिया आपने। अब इसको इसको जोड़िए, 9 8 17, तो 17 का 7 लिखेंगे, कैरी आपका 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये जो लास्ट वाला नंबर है इसमें कैरी को जोड़ के लिखना है, 8 लिख लो, बस यही आपका आंसर। तो ये आपका 11 से गुणा करने का तरीका है, 3 डिजिट में हो 2 डिजिट हो, इस प्रकार से आपका 11 से बड़ा आसान सा तरीका है गुणा करने का। अब कभी कभी 11 की गुणा 11 में जैसे करते हैं, या 111 की 111 में करते हैं, कैसे करते हैं देखिए, वो और सिखाते हैं आपको, कैसे सिखाते हैं। आप मान लिया जिस प्रकार से आप 11 की 11 में गुणा करते हैं, तो पहाड़ा पढ़ते हैं आप 11 का 11 11 का 11 12। अब देखिए इसका सिंपल सा तरीका, पहले 2 डिजिट है तो पहले लिख दीजिए बढ़ते क्रम में 1 2। अब आप फिर उल्टे चलिएगा, 2 के बाद 1, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा लेके चलिएगा, 111 में 111 की गुणा, इसको तो आप ऐसे भी कर सकते थे। अब कैसे करेंगे, आप 3 डिजिट ले लीजिए बढ़ते क्रम में, 1 2 3। अब देखिए इसके पश्चात उल्टे हटिए, 2 1, यही आपका आंसर होगा, चेक कर सकते हैं आप इसे। और कभी कभी सवाल ऐसे भी आ सकता है, मान लिया 4 हो जाए, 1 2 3 4, मान लिया 1111 से गुणा हो जाए, तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, उसी में लिख लीजिए बढ़ते क्रम में 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब उल्टे, अब इसमें 1 2 3 4, अब उल्टे चलिएगा, 3 2 1, यही आपका आंसर। कभी कभी जब अलग नंबर हो, मान लिया 111 की गुणा 1111 में हो रही है, तब क्या करेंगे, तो देखिए पहले आप ये 3 डिजिट की गुणा, 3 डिजिट लिख लीजिए नंबर 1 2 3। अब इसमें 1 फालतू है, 1 फालतू लिख दीजिए इसको, बड़े नंबर को, और उल्टे चलिएगा 2, यही आपका आंसर होगा। तो ये कितनी आसान सी बात है, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। मान लिया कभी कभी हो सकता है 1111 की गुणा, यहाँ 5 डिजिट हो सकते हैं, 1 1 के 1 2 3 4 5। तो कैसे करना है, इसी प्रकार से करना है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 1 फालतू है, ठीक है, तो 1 फालतू लिख दीजिए, 4 3 2 1, आंसर करेक्ट। तो ये गुणा करने का कुछ आसान सा तरीका मैंने आज आपको बताया, 11 की गुणा करनी बताई आपको। वैदिक, देखिए वैदिक से तो 2 डिजिट का नंबर कोई भी है सब हो जाएंगे, और जो फैक्टर करके बताए थे, जिसके फैक्टर हो जाते हैं वो फैक्टर से गुणा कर देते हैं उसके। अब इसी में मान लिया जैसे इसका एक वर्ग तो बनता है भाई, समान संख्या का समान संख्या में गुणा वर्ग बन जाता है, तो उसमें हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती, वर्ग निकालने का एक अलग तरीका भी होता है। देखिए क्या तरीका होता है उसमें, देखिएगा आप समझ लीजिए। मान लिया आपको 36 का वर्ग निकालना है, किसका निकालना है, 36 का। तो ये इसमें संख्या 3 है, 3 6 2,
कर लीजिएगा 3 गुना 6 गुना 2, इनकी गुना कर दीजिए, 3 गुना 8 36। अब इस संख्या का वर्ग इधर लिखिए 36, इस संख्या का इधर वर्ग लिखिए 9। और ये जो डबल डिजिट का नंबर है इसको एक अंक छोड़ के लिख दीजिएगा। भैया आपका 936 हो गया, तो 936 को एक अंक छोड़ के इसको जोड़ दीजिएगा, ये जोड़ दीजिएगा, 6 जुगा 2 आ जाएगा, 6 3 9, 9 3 12, ये आपका वर्ग हो जाएगा। समझ में आई बात? करके देख लीजिएगा, 36 में 36 गुना 36 में 36 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 1296, यानी कि 1296। चूंकि हम हिंदी मीडियम के, तो हिंदी अधिक निकलता है मुख से, आप इंग्लिश निकालिए। तो इसी प्रकार से कोई और संख्या देख लीजिएगा, कोई भी संख्या, किसी संख्या का वर्ग बड़े आसान तरीके से हो जाता है। कैसे? देखिए, मान लिया आपको 45 का वर्ग निकालना है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें 3 संख्याएं 4 5 और 2, तो 4 गुना 5 गुना 2, तो 4 पंजे 20 गुनी 40। अब इस संख्या को इधर लिखिए, वर्ग 5 पंजे 25, और इस संख्या का वर्ग इधर लिखिए 4 चौक 16। अब इस 40 को एक अंक छोड़कर जोड़ दीजिए, भैया आपका आ गया 1625, तो 1625 में एक अंक छोड़ दीजिए और 40 लिख लीजिए, 0 और 4। अब इसको जोड़ दीजिएगा, 5 2 6 4 10 1 2, आपका आंसर हो गया। करके देख सकते हैं आप, 45 पर मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। और कोई सवाल ले लीजिए, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, कोई भी संख्या ले लीजिए। चलो इसको सभी साफ कर देते हैं। मान लिया आपने संख्या ले ली 95, क्या ले लिया 95, तो 9 5 और 2, देखिएगा 9 गुना 5 गुना 2, 9 पर 45 गुनी 90, ये आ गया आपका। अब इसका वर्ग करिएगा 25, इसका करिएगा 81, और इसको ये समझ लीजिए आप, इसको फिर से, इसमें 3 संख्या थी 9 5 2, हमने गुणा कर दिया, 9 5 2 का 90 आ गया 90, आप इंग्लिश बोलते हैं। अब इसमें देखिए 5 का आपने वर्ग किया 25, 9 का 81। अब इसी 8125 में आप इस 90 को जोड़ दीजिए, एक अंक छोड़ गए, जोड़ दीजिएगा, एक अंक छोड़ना है आपको। अब 5 2 और 9 10 8 9, यही आपका आंसर होगा। देखिए, यदि एक अंक में वो आता है तो वहां पर हमें 04 लिखना है। समझ में आई बात? वो 04 क्या 2 अंकों में लिखना है। कोई संख्या ऐसी ले लीजिए, मान लिया आपकी संख्या आ जाए, चलिए 14 का वर्ग निकालना आपको, बड़ी आसान सी तरीका। तो 1 गुना 4 गुना 2, 1 गुना 4 गुना 2, तो 1 चौक 4 दूनी 8। अब इसको आप 8 को जो लिखेंगे वो 08 में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 08 में। अब यहाँ 4 का वर्ग लिखिए, 4 चौक 16 और 1 का वर्ग 1। अब इस 08 को आपको जोड़ना है एक अंक छोड़ के, तो इस अंक को छोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए 0 और 8 और जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर करेक्ट। गुणा करके देख लीजिए, 14 चौका 56, 14 14 5 19, ये उल्टा कर दिया आपने। इसको फिर से देखिए, ये आपका 8 आ गया, 4 चौक 16, 1 एकम 1 गुना 1 करी। अब आपको ये जो गुणा आती है आपकी 919 आनी चाहिए, तो इसको एक अंक छोड़ के जोड़ना सीधा, कुछ नहीं करना। क्या जोड़ना? एक अंक छोड़ दो, हैं? अब 08 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 08, तो 08 0 यहां लिख देंगे और 8 यहां लिख देंगे, तो आपका ये भी नहीं आएगा। अब यहां पर ये 14 का जैसे वर्ग निकालना है, तो आप देख लेंगे 1 गुना 4 गुना 2, 8 आ गया, 4 का वर्ग 4 आ गया, 1 का 1 आ गया। अब इसमें एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिएगा आप,
कुछ भी नहीं है भाई, एक बार छोड़ दीजिए और जोड़ दीजिए तो 6 8 है 9 और 1, यही आपका आंसर होगा। तो वर्ग निकालने का ये सबसे सरल तरीका है। बस निकालिए वर्ग, इन 3 संख्या गुणा करिए और फिर पहली संख्या का वर्ग इधर दूसरी संख्या का वर्ग, इन दोनों में एक अंक छोड़ के उसको जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आपने वर्ग निकालने की बड़ी सिंपल सी विधि आज सीख ली है। अब आपने ये गुणा सीखी, वैदिक गणित से तो गुणा सब हो ही जाती हैं। जो मैंने आपको 100 के आसपास बताई, कम है तो घटा देते हैं, ज्यादा है तो जोड़ देते हैं। इस प्रकार से मैंने सवाल बताया। 11 की गुणा मैंने आपको बताई, 11 का वर्ग निकाला था, इसका वर्ग निकालना बता दिया। कितना आसान सा तरीका है वर्ग निकालने का। और जो मैंने आपको फैक्टर करके गुणा करने का तरीका बताया वो भी बता दिया, ये आपको मालूम हो सकता है। तो इसके गुणा और भाग में अब देखिए 3 डिजिट वाला है, कुछ भी है, उसको हम आपको आगे बताएंगे, आगे वीडियो बनाएंगे उसकी किस प्रकार से हम करते हैं आगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, इस पर कमेंट्स कीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। उत्तम शिक्षा सदन सैदपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, और यदि कोई कमी है तो उस कमी को कमेंट्स में लिखिएगा। अगली बार जब हम वीडियो बनाएंगे तो उस कमी को दूर कर देंगे। आज अभी मास्टर जी आपके बाहर खड़े हुए हैं, मैं आगे बढ़ता इससे पहले कि वो मास्टर जी आए और डिस्टर्ब करेंगे हमारा, तो मैं आपको यहीं पर ये वीडियो समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे और कल हम आपको नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे।